बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। पहचान क्या है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आता है, लेकिन एक इसके साथ एक इजाफी चीज़ और भी होती है कि इसमें काम जो कि हो रहा है एट द प्रेजेंट मोमेंट, उसके शुरू होने का वक्त भी गिवन होता है। मसलन मैं 10 मिनट से अखबार पढ़ रहा हूँ। जुमला बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज़ बिन या हैव बिन लगाते हैं। हैज़ बिन आप तब लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, और हैव बिन आप तब लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू में से कोई हो। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट अखबार है। उसके बाद आप लगाते हैं सिंस या फॉर। सिंस और फॉर का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, आपने इसको ध्यान से सुनना है। सिंस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब जुमले में जो वक्त दिया गया है वो एग्जैक्ट टाइम हो, मुतय्यन वक्त हो। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 9 बजे से अखबार पढ़ रहा हूँ। अब इसमें जो 9 बजे का टाइम है ये एग्जैक्ट टाइम है, इसके लिए आप सिंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं 10 मिनट से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो 10 मिनट कोई श्योर वक्त नहीं है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि ये कौन सा वक्त है, ये 10 मिनट कब शुरू हुए हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए जिसमें एग्जैक्ट टाइम गिवन ना हो, तो आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का पहला इस्तेमाल तब होता है जब एग्जैक्ट टाइम गिवन हो, और एग्जैक्ट टाइम आमतौर पर फिगर की सूरत में, फिगर में दिया होता है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द डे जो हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जब इस तरह की किसी चीज़ का जिक्र आ जाए, जब पार्ट्स ऑफ द डे में से कोई आ जाए, तब भी आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम गिवन ना हो, रफली, रैंडमली वक्त बताया गया हो, 10 मिनट से, 10 साल से, कई दिनों से। अब हम इस जुमले को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं कि मैं 10 मिनट से अखबार पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। आई आपका सब्जेक्ट है, हैव बिन आपका हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और आपने फॉर इस्तेमाल किया क्योंकि आप यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे। आई हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं 9 बजे से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो सेंटेंस यूँ बनेगा कि आई हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 9 o'clock। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जुमले आम तौर पर 4 अक़साम के होते हैं: सवालिया जुमला, मनफी जुमला, तरतीब से देखें तो सादा जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला और सवालिया प्लस मनफी जुमला। सादा जुमला बनाने का तरीका आप पीछे देख चुके हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद हैज़ बिन या हैव बिन लगाते हैं सब्जेक्ट के लिहाज से, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में जो टाइम गिवन होता है उसको मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज़ बिन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। वो 10 मिनट से अखबार पढ़ रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि वो
8 बजे से अखबार पढ़ रहा है। ही हैज़ बिन रीडिंग न्यूज़ पेपर सिंस 8 o'clock। उसके बाद है मनफी जुमला। मनफी जुमला बनाने के लिए आप पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद बिन लगाते हैं, यानी हैज़ बिन या हैव बिन के दरमियान में नॉट लगाते हैं और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी तरतीब वही है कि सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम। और हमारा नेगेटिव सेंटेंस यूँ बनता है कि ही हैज़ नॉट बिन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। ये आपका है मनफी जुमला, यानी वो 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद है सवालिया जुमला। सवालिया जुमला बनाने के लिए आप हैज़ या हैव को जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बिन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद वही तरतीब के ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम। और हमारा सवालिया जुमला यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस यूँ बनता है कि क्या वो 10 मिनट से अखबार पढ़ रहा है। हैज़ ही बिन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। और आखिरी है सवालिया और मनफी जुमला। इसके लिए आप हैज़ और हैव को सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में ले आते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट बिन आप लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और बाकी सेम वही तरतीब के ऑब्जेक्ट सिंस और सिंस फॉर और उसके बाद टाइम। तो हमारा सवालिया प्लस मनफी जुमला यानी क्या वो 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा है, ये कुछ यूँ बनता है कि हैज़ ही नॉट बिन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पास्ट इंडेफिनिट टेंस।